हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ऊपर, उनके वीडियो के ऊपर। उनके वीडियो का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल पूरा का पूरा कुनबा पड़ा हुआ है दिल्ली में। इनके वो नए वाले फ्रेंचाइजी की ओपनिंग थी, आप लोगों को पता ही है कितनी भसड़ मची हुई है उसमें, वो भी आप लोगों को पता ही है। सारा का सारा कुनबा एक तरह से वहां पहुंचा हुआ है, सिर्फ इनके भैया भौजाई और इब्बो अंकल को छोड़ करके ना। उनको अब वो टिकट वाला इशू हो गया था, उनको टिकट वगैरह नहीं मिली छठ पूजा की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाए, ऐसा उन्होंने बताया था। अब देखिए, ये बता रही है कि सुबह के 5 बजे ये जामा मस्जिद गई हुई है, सुबह के 5 बजे दिल्ली में। मतलब ठंड वगैरह का तुम लोगों को नहीं समझ में आता है, या फिर किसी और ग्रह से आए हो जहाँ पे तुम लोगों को ठंड का पता ही नहीं है, या यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में तुम लोगों को नहीं पता है। सुबह 5 बजे तुम बच्चे को ले करके बिना किसी प्रिकॉशन के, ना तो तुमने उसके सर पे टोपी लगाया हुआ है, ना तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे उसे ढका जा सके। भैया तुम लोग होगे ना आदिमानव जमाने के, बच्चा थोड़ी हो सकता है ना। उसको तो ठंड लगती होगी, अभी तो इस मौसम में वो ढलने की कोशिश कर रहा है भाई। जब से वो पैदा हुआ होगा या तो एसी में रहा होगा, या फिर मुंबई की गर्मी में रहा होगा, है ना। 4-5 महीने पहले गर्मी ही रही होगी, ठंडी तो रही नहीं होगी। अचानक से उसे लेकर के पहुंच जाते हो दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचने के बाद उसके लिए तो नया मौसम ही है ना, पता नहीं वो कैसे एडजस्ट करेगा। लेकिन नहीं, सिर्फ माँ बनने का एक ढोंग, और उसके बाद सारा का सारा जो कुछ भी इनकी लाइफ में गलत होता है, अपनी भाई सापा सीधा का सीधा उसके ऊपर मढ़ देती है कि नहीं, बेबी लेदर की वजह से ये नहीं हो पा रहा है ना। वो सारी चीजें वो दिखाती है इसी वीडियो में। अब इस वीडियो की बात करूं तो जहां कैमरा इनके ऊपर फोकस होता है, वहां ये बेबी ले लेते हैं, अपनी गोद में रहता है, इनके गोद में रहता है ना। और जहां जरा सा भी ऐसा लगा कि नहीं कैमरा मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा है, लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करना है, तो फिर वो बेबी गुट को उठ करके इनके गोदी से चला जाता है, दासी खाला के गोदी में। अभी एक बात बताओ, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनसे चला नहीं जाता, ये सारी चीजें तुम बताती हो। तुम्हारी वीडियो से हमें पता लगा है, कोई और बताने वाला नहीं है। वो लोग अपना व्लॉग नहीं बनाते हैं जिसके थ्रू हमें पता चले कि नहीं उनके डेली लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमें तो तुम्हारे ही थ्रू पता चलता है। अब तुम्हारे थ्रू पता चला कि उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तबीयत की इशू है, तो वो सारी चीजों को लेकर के फिर समझ में आता है ना कि इतना वजन, सोया हुआ बच्चा वो कैसे उठा सकता, उठा करके वो भी चलना, सिर्फ उठाना नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर तुम बहाना इसमें एडजस्ट कर दो कि नहीं मैं शूट कर रही थी इसलिए मैं बच्चे को नहीं ले सकती थी, तो एक बात बताओ, ये जो तुमने 21.25 दांत वाले इंसान को हायर किया हुआ है कैमरा पर्सन के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ तुम्हारी चमचागिरी कर रहा है, उसका ड्रीम जॉब वही सिर्फ पूरा कर रहा है कि नहीं? सिर्फ ड्रीम जॉब करना है, और ड्रीम जॉब में डायपर बदलना, उसके लिए वो नेस्ले का क्या होता है, पशु आहार नहीं, पशु आहार तो नहीं होता, पशु आहार तो किसी और का, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें सिर्फ वही लाना, या फिर फेडिंग भी वही करा देता होगा। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ सीन तो होगा नहीं, है ना। तो उसे तुमने उसी काम के लिए हायर किया है ना भैया, तो वो काम करवाओ, बाकी सारे काम करवाने की क्या जरूरत है? रूम का डेकोरेशन करवाना, खाने में मदद करवाना, ट्रॉली बैग उठवाना, ये करवाना, वो करवाना, फलाना करवाना, ढिमकाना करवाना, ये भैंस आपा उससे बाकी घर का सारा काम करवा लेती है। सिर्फ ये प्रोफेशनल काम जिसके लिए उसे इसने हायर किया हुआ है, उसे छोड़ करके। ये लोग ना अजीब प्राणी है, हमारे और आपके समझ के परे है। उसके लिए हमें और आपको अनुलोम विलोम करना होगा, कपालभाति करनी होगी, तब जाकर के समझ में आएगा ना भाई। दिमाग एकदम से शांत रहे तब तो इनको समझो। एक्चुअली ये लोग ना बड़े ही अजीब किस्म के आदमी हैं, बड़े ही दोगले इंसान हैं। ये लोग जमीन के जितना ऊपर है ना, उसके 3 गुना नीचे है। इनको समझना हमारे और आपके बस की बात ही नहीं है। अब एक वीडियो में अगर कुछ ऐसा कोई रिएक्शन वाला बोल दे, कोई रिएक्शन दे दे, तो फिर ये अगला वीडियो लेकर के चली आएंगी हंसते मुस्कुराते हुए उसे लताड़ लगाने के लिए। लगाओ लताड़, लगाओ, देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये लोग पहुंच गए जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। अब आप लोगों को पता ही है कि सारे लोग गए हैं तो नमाज अदा करना ही है ना भाई। उसी लिए तो गए हुए हैं, ठीक है। अल्लाह की इबादत करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, ये सारी चीजें अच्छी है, करनी चाहिए हमें और आपको, हम सबको। लेकिन ये एक चीज जो खटकती है भाई, जो बच्चे की माई है, महतारी है, अम्मी है, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने ही बच्चे को अपनी गोद में रखती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो ये दाशी खाला ऑन ड्यूटी, वो बच्चे को लेकर के अब अपनी गोद में बैठेंगे, बाकी सारे नमाज अदा करेंगे। तो क्या उनको नमाज अदा नहीं करना था, या फिर वो नास्तिक हो गई है आजकल, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो चेयर पे भी बैठ के नमाज अदा करती हुई घर में दिखती है, तो वहीं दिखाती हो। तो फिर यहाँ क्या हुआ? उनको नहीं करना था कि उनको तुमने ऑन ड्यूटी रख दिया कि नहीं यहाँ पे आए हैं तो शो ऑफ हमें करना है, बाकी सारी चीजें बाद में तुम घर पे करती हो, उतना सही है ना। बामुश्किलन बामुश्किलन ये 3.25 कुंटल की इंसान बच्चे को गोद में लेती है, वो भी बच्चा प्रॉपर सो रहा होता है, लेकिन उसमें उंगली करने के लिए आती है छोटी वाली मोटी। अब बच्चा सो रहा है तो उसे पीठ पर शाबाशी देने के लिए, अरे यार कौन सा, कब तुम लोगों को कंधे पर उठा करके लाया है वो जामा मस्जिद तक, कब कौन सा ऐसा बहादुरी वाला काम कर दिया
जो उसे नींद में थपथपाई जा रही है, नींद में उसको सहलाया जा रहा है। एक्चुअली ये है ना कि ये छोटी वाली मोटी भी कभी कभी बहुत ही ओवर कर देती है, वैसे तो ओवर करती ही रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है इसका। एक तो ये लोग अगर कतार में चले, साथ में चले ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और आप पीछे से देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चुम्बेश्वरी है, कौन सी अपनी भैंसापा है, कौन सी छोटी वाली मोटी है। तीनों के तीनों फैल करके एक समान हो गया, मतलब जैसे कंपटीशन चल रहा है घर में कि कोई किसी से कमजोर नहीं होना चाहिए, सब एक दूसरे को आपस में ही ये लोग वो कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को, मोटापे में खाली, बाकी चीजों में नहीं। नहीं, एक अगर डाइट भी करना चाहे ना तो दूसरा पकड़ करके खींच करके उसको लेकर के आता है। 2 दिन दिखाने के लिए हमें और आपको ये लोग आवाकादो टोस्ट खाते हैं, उसके बाद इनकी डाइटिंग की फुस हो जाती है, पूरी की पूरी डाइटिंग निकल जाती है ना। एक अगर करना भी चाहे, प्रॉपर एक शेड्यूल में रहना भी चाहे कि नहीं उसे हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, हेल्दी रहना है, तो दूसरा खास करके ये भैंसापा, इससे अपने से खुद से कुछ नहीं होता है। ना ये डाइट कर पाएगी, ना एक्सरसाइज कर पाएगी, उन सबके पीछे का वजह एक ही है, बेबी गुड को, है ना। वो बच्चा तो बोल सकता नहीं तो पतीला उठा करके गाल पे एक चमार देता कि भैया हर चीज के पीछे जहां कहीं भी कुछ गलत होता है वहां आगे हम काहे होते हैं, ऐसा कुछ वो बोल देता आने वाले समय में। खैर वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग छोटी वाली मोटी की। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो अपना अपीयरेंस दिखाने में, चमचई करने में, चाटने में जरा सा भी पीछे नहीं हटती। तो इनके लिए, इन लोगों के लिए ना, इनके पूरे कुनबे के लिए, जितने भी लोगों का आप नाम ले लीजिए, किसी को भी अगर हम लोग सहानुभूति देते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो हम लोग बेवकूफ है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको ये मीठा मीठा चिकना चुपड़ा बोल बोल करके मिला लेती है भाई अपनी तरफ, और मस्त एकदम खुद जुगाली कर रही है, सारे के सारे अपने अपने काम पे लगे हुए है ना। तो यही तो दिखता है इनके वीडियो में। अब वीडियो के अगले पड़ाव पे, कैन यू इमेजिन दैट कि आप सुबह 5 बजे पूरी कचौड़ी की नाश्ता, वो शाही नाश्ता पूरी कचौड़ी वाला, वो भी शॉप पे, घर पे नहीं कर सकते हैं सुबह 5 बजे, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। भाई ठीक है, मजबूरी है, अगर इंसान रात भर का भूखा है तो हो सकता है कि कभी भी भूख लग जाए, उसके पास पैसे नहीं है, जब भी पैसे आए, अगर बाहर वो ट्रेवल कर रहा है तो। लेकिन 5 बजे सुबह, और उसमें भी ये मोहतरमा कहती है कि नहीं, सुबह का नूर ही अलग होता है। अमा तुम्हारे यहाँ सुबह कहाँ होती है यार, तुम्हारे यहाँ तो डायरेक्ट दोपहर होती है, उसके बाद झोला उठा करके तुम लोग कहीं जियो, कहीं ओबरॉय में निकल जाते हो, तो तुम्हें कैसे पता कि सुबह का नूर कैसा होता है। बामुश्किलन आज तो तुम्हारे यहाँ सुबह हुई है, बाकी तो तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट वही 2, 2:30, 3 बजे तुम उठती हो, है ना। तो कहाँ होता हो। अब दूसरी चीज, ये लोग कहते हैं कि ऐसे नाश्ते के लिए लोग तरसते हैं। अमा यार तुम ही तरसती होगी, बाकी तो कोई नहीं तरस रहा है ना। जिस तरह से तुम लोग कद्दू होकर के फटने के कगार पे हो, जिस तरह से तुम्हारा वजन है, तो देख करके तो यही लगता है कि तुम ही लोग तरसते होगे। सारे के सारे पेगविन बने पड़े हुए हैं, एक दासी खाला को अगर छोड़ दीजिए और गुटखा किंग को अगर साइड में कर दीजिए, तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी तुम तीनों तो ऐसा लगता है कि अमर अकबर एंथनी एकदम से बने हुए हो, लोग एक दूसरे को मोटापे में कंपटीशन दे रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तो ये वही है, अचरज वाली बात है कि ये नाश्ता कैसे मिल गया, है ना। अब सोचिए आप लोग, एक मिनट के लिए अगर सोचिए, तो जो दुकान पे, शॉप पे, बड़े बड़े, कितनी भी बड़ी शॉप हो, ठीक, जो ऑयल में चीजें फ्राई की जाती है, चाहे वो पुड़िया तली जा रही हो, चाहे वो पकौड़े बन रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीजें जो तेल में फ्राई कर रही हो, वो कितनी बार रीयूज होता है तेल। क्या वो लोग एक बार निकालने के बाद फेंक देते हैं? वो लोग 25 ग्राम नहीं डालते भाई, पूरा का पूरा कढ़ाई भर करके डालते हैं। तो वो क्या एक बार छानने के बाद, एक बार तलने के बाद उसको फेंक देते होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आप लोगों को खुद पता है कि रीयूज तेल में कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कितना अनहेल्दी होता है हमारा। लेकिन इनके लिए चलो ठीक है, कभी कदार का हो गया तो हो गया, लेकिन जब से दिल्ली गए हैं आप लोगों ने रोज देखा होगा, इनके रेस्टोरेंट से आए दिन इनके यहाँ कुछ ना कुछ आता रहता है। वही रेस्टोरेंट जिसके खाने को खा करके लोगों को जुलाब तक हो जाती है, ठीक। तो वहां से इनके लिए अनहेल्दी खाना आता ही रहता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में तो जो भी बनेगा बल्क में बनेगा ना भाई। तुम्हें देख करके तो बनेगा नहीं कि तुम्हारे लिए अलग से फ्रेश ऑयल निकाल लिया जाए, या फिर चलो तुम्हारा अपना है तो उसमें हो सकता है। लेकिन इसी तरह के अगर तुम्हारे डाइट प्लान है, इसी तरह से तुम लोग ठूसम ठूस एकदम लगाए रहो शुरू से लास्ट तक, तो फिर कितने दिन सर्वाइव करोगे? आए दिन तुम्हें थायराइड होता रहता है, पीसीओडी होती रहती है, पता नहीं कौन कौन से रोग बीमारियों का गोदाम तुम लोग बने पड़े हुए, और तुम्हारे लिए ये एकदम से अजूबा है ना, नवा अजूबा कचौड़ी। अमा यार इतना, अब आप लोग सोचिए, कचौड़ी खा रही है, उसके साथ में हलवा, यानी कि शीरा जो मुंबई में बोलते हैं, सूजी का हलवा एंड ऑल, ये सारी चीजें सब कुछ रखा हुआ है, इतना मीठा इतना। अब उसके बाद गुटखा किंग अपनी नानी, मतलब इनकी नानी को, उनको बोलता है कि रात में 4 रोटी खाई, उसके बाद सुबह 5 बजे नाश्ता। अमा यार तो ये चीजें तुम अपने भैंस को काहे नहीं बोलते? उसे खूंटे में बांध करके रखना चाहिए ना, 12 हाथ का जुबान तो उनका लपलपाता है, बाकी लोगों का थोड़ी है। अब अगर ये चीजें उन्हें बोल दो तो हो सकता है उनके दिल पे लगे, और दिल पे लगे तो थोड़ी सी बात बने, है ना। उनके लिए तो तुम्हारा एकदम से नजरिया ही अलग है, पूरा का पूरा तुम्हारा थॉट ही अलग है कि वो 3 क्विंटल की हो जाए, 4 क्विंटल की हो जाए, 5 कुंतल की हो जाए, फिर भी तुम वही, तुम्हारा वही रहेगा, प्यार वगैरह तुम करते रहोगे। तो उसे उसने लिबर्टी ले लिया है, ठीक है। अब वो थोड़ा एकदम जम करके खाना पीना शुरू कर दिए। अब इन्हें लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा खाती है, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा खाती हो वो हमें दिखाने के लिए। हमें पता है तुम्हारी जुबान कितनी तेज है, आए दिन तो लपलपाती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये अम्मा को जो तुम शेड कर रहे हो कि नहीं
भाई 4 बजे खाया था रात में, ये चीज सबके लिए लागू होती है ना। तूने नहीं खाया होगा भाई, तूने भी खाया होगा ना। तो 5 बजे ला करके ये शाही नाश्ता कराना कहाँ से बनता था, वो भी इतना कोलेस्ट्रॉल वाला, इतनी हैवी होती है ना ये पूड़िया पूड़िया वगैरह, ये सारी चीजें। मतलब दिन की शुरुआत आप पूड़ी से कर रहे हो ना, एक्सरसाइज है ना, डाइट प्लान है ना, कुछ भी ऐसा है आपके रूटीन में, सीधा का सीधा पहुंचे रेस्टोरेंट में और उसके बाद तली भुनी चीजें पेलना शुरू कर दिए। तो आप ही सोचिए कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती होगी। अच्छा, तो अब बात आती है प्रोडक्ट प्रमोशन की। क्योंकि भर भर के पैसे भी तो लिया है ना यार, तो उसे भी तो दिखाना है ना, उसे नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। है, एक एक प्रोडक्ट प्रमोशन में तुम 40-40, 50-50 लाख तक रुपए ले लेते हो, तो फिर उसका भी प्रमोशन करना होगा। तो कहती हैं कि ये एक टैबलेट है किसी कंपनी का, कुछ तो है, उसे पानी में घोल कर पी लेने से क्रेविंग कम हो जाती है। भर भर के तुमने पहले एकदम यहाँ तक तुमने कचौड़ी और शीरा लपेट लिया है, पूड़ियाँ, भाई आप लोगों के यहाँ पूड़ी बोलते होंगे, हमारे यहाँ कचौड़ी भी बोलते हैं उसे। भर भर के तुम लोग यहाँ तक, सब ने, पूरे खानदान ने यहाँ तक लपेट लिया। बिल फाड़ा गया सिर्फ अम्मा के ऊपर, वो बात अलग है ना। लेकिन यहाँ तक लपेटने के बाद उसके बाद तुम ज्ञान देने चली आई, बांटने चली आई कि नहीं नहीं नहीं, इसको लेने से क्रेविंग कम होती है। एक्चुअली आप लोग लीजिए, हम लोग लें, हम लोग चूतिया है ना, हम लोग लें। और इनको आप लोगों को याद है ग्रीन टी के बारे में भी इन्होंने बोला था कि हाँ भर भर के खा लो जितना खाना हो, उसके बाद ये ग्रीन टी पियेंगे सब एकदम मैनेज हो जाएगा। यार एक चीज बताइए, आप लोगों को पता ही होगा कि ये सारी चीजें जो होती है ना वो सप्लीमेंट होती है, ठीक है। सप्लीमेंट नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्टिंग होती है वेट लॉस में, या फिर इन सब चीजों में ये सपोर्टिव होती है। अगर आप इसे ले रहे हो डेली बेसिस पे और उसके बाद आपके प्लान में एक्सरसाइज भी है, या ऐसा कुछ खाना पीना, मतलब डाइट तो है ही है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी है, तब ये चीजें इफेक्टिव होती है ना। इनका डाइट प्लान से कुछ लेना देना है नहीं। अभी कह रही है कि यहाँ जब से मैं, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जब से मैं आया हूँ, तरह तरह की चीजें खा रही हूँ, लेकिन मैं कम क्वांटिटी में खा रहा हूँ। क्वांटिटी कौन तय करेगा तुम्हारे लिए, कौन तय करेगा आप बताइए। कि तय करने वाली भी तुम ही हो, तुम ही बता रही हो कि तुम कम खा रही हो या ज्यादा खा रही हो, वो तो देखने तो कोई आ नहीं रहा है। वैसे तो तुम लोग आए दिन नचनिया की रोटी लेकर के पूरा खानदान टहलता रहता कि यहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे वहां। एक दो दिन वो छोटी वाली मोटी भी दिखी थी कि कहीं ग्रीन सैलेड लेके जा रही है, तो कहीं कुछ लेकर के जा रही है। कोई भी चीज हो, एक दो दिन तो तुम लोगों का मस्त चलता है। तुम लोग कहीं ट्रैवल भी करते हो तो तुम लोग दिखा दोगे कि मैं ग्रीन सैलेड खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो छोटी वाली मोटी 15 टिफिन बना करके लाती है, ये सन्नी भाई के लिए, ये इनके लिए, ये हमारे लिए प्रॉपर डाइट वाला। वो चीजें तो तुम्हारी खुद से हो जाती है कुछ ही दिन में, है ना। तो और एक ये चीज भी है कि अगर वो करना भी चाहे तो तुम करने नहीं दोगे, 12 हाथ का तुम्हारा जीव है, वो तो मानने वाला है नहीं। तो ये सारी चीजें दिखा करके तुम प्रमोट करके क्या साबित करना चाहती हो कि जो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग चूतिया हैं, हम लोग तुम्हारी बातें मान करके ये टैबलेट सिर्फ ले करके पतले हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं। अब लोगों को ये भी बताओ ना कि जब तुम वीडियो एडिट करवाती हो तो तुम अपने आप को स्लिम दिखवाने के लिए क्या क्या करती हो। हालांकि दिखती नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या क्या करती हो, है ना। हथकंडे तो सारे लगाती हो कि दिख जाओ, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि हो ही नहीं। हम लोग ना कंपेयर कर लेते हैं तुम्हारे वीडियो में और तुम्हारे भाई भाभी के वीडियो में कि तुम एक्चुअल में कैसी दिख रहे हो। उनके वीडियो में कुछ और देखने को मिलता है, तुम्हारे में कुछ और देखने को मिलता है। कुछ कलाकारी तो तुम्हारी वीडियो में होती है ना, तुम्हारी बॉडी को लेकर के, है ना। तो ये हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करने के लिए है एक तरह से। अभी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कितना इफेक्टिव है, कितना काम कर रहा है, अभी हफ्ते 10 दिन बाद पता चल जाएगा। किसी भी चीज के रिजल्ट को धीरे 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 आती है ना बॉडी में, कोई बात नहीं, आराम से, हमारे पास बिल्कुल फुर्सत है, हम देख रहे हैं। अभी हफ्ते 10 दिन में थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आएगा ना, 5-10 ग्राम तो आएगा। अभी छोटी वाली मोटी को इतने दिन से उसका डाइट चल रहा है, क्या हो रहा है। जब भी तुम नहीं थी यहाँ पे, तुम शायद दिल्ली ही आई थी या मुदा गई हुई थी, तो तुम्हारी भौजाई ने उसे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई थी, तो वहां से पता लगा कि ये प्रॉपर डाइट पे है ना। 50 ग्राम कम नहीं हुई है, किधर से वो लग तो नहीं रही है, बाकी पता नहीं, अगर हुई हो तो हुई हो, पता नहीं। तुम लोगों का सारा कुछ ना वो इमेजिनेशन में होता है, सपनों वाली दुनिया जीतते हो तुम लोग कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन होता एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा है तुम्हारे इस वाले टैबलेट का। फिर उसके बाद तुम किसी को बोलो। अच्छा, कहते हैं ना कि कम क्वांटिटी में, कम कम क्वांटिटी में कर करके तेल मसाला अगर भरते चले जाओ तो वो बल्क ही होगा ना। क्योंकि एक्सरसाइज करके पसीने बहा करके तुम कहीं उसे निकाल तो नहीं रहे हो, है ना। तो वो बॉडी में ही स्टोर हो रहा है ना। तो वो कम क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी कौन तय करेगा। ये तुमने मेजरमेंट अगर बनाया हो कि नहीं, दिन भर में तुम्हें इतना ही फैट लेना है, इतना ही कोलेस्ट्रॉल जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तब समझ में आया कि हाँ नाप तौल के चल रहा है कि आज इतना गया हुआ है अंदर, तो इतना मैंने उसको रिड्यूस किया हुआ है। तब तो समझ में आया ना, रिड्यूस तो कहीं से मतलब जाना तो कहीं है नहीं, सिर्फ आ ही आ रहा है। अब वैसे सारी चीजें ऐसी ही होती हैं इनकी लाइफ। अच्छा, कहती है ना कि ये टैबलेट लेने से आप पतले हो जाओगे। हमारे यार वो जो कौन है चूतिया, कौन सी कंपनी है जिसने तुम्हें ये भेजा हुआ है इसके प्रमोशन के लिए। भाई ये तो तब होता ना जब तुम खुद पतले हो जाते हो, उसके बाद तुम लोग पूछते तुमसे कि क्या हुआ, कैसे इतनी पतली हो गई, भाई अजूबा हो गया ये तो। तब तुम कहती कि नहीं मैंने ये टैबलेट ली होती, तब उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता ना। यहाँ तो कंपनी वालों ने बहुत बड़ा सा रिस्क ले रखा है तुम्हें दे करके। वो रिस्क ऐसे कि तुम अगर पतली नहीं हुई हफ्ते 10 दिन में, तो इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा ना। चलिए पूरी तरीके से नहीं, लेकिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।
खुदा ना खास्ता जिस तरह की तुम्हारी रूटीन है, जिस तरह के तुम्हारे लाइफ स्टाइल है, अगर ये तुम पे काम नहीं किया तो कंपनी का तो बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि जो उसके भाई ग्राहक है वो भी भागना शुरू कर देंगे कि नहीं यार काम नहीं कर रहा है, हमारी भाई साहब ने बताया था कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करने के बाद तुम उसको फेंक देने वाली हो या फिर किसी को दे देने वाली हो, तुम तो खुद यूज करने वाली हो नहीं, है ना। और रूटीन और लाइफ स्टाइल ऐसी है, पेलम पाल तुम्हारा खाना पीना चलता ही रहता है, तो फिर वो तुम पे काम करने से रहा, है ना। तो यहाँ तो नुकसान मुझे भारी होता दिख रहा है कंपनी का। भैया आप लोग देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी लोगों के लिए अच्छा मोटिवेशन से याद आया, ये कहती हैं कि अब मुझे पतला होना है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट पे काफी सारे लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि उनको देख करके मुझे लगा कि नहीं अब मुझे पतला होना। कहा है कोनो पीछे से चिल्ला दिए थे क्या भैंसिया, या फिर ऐसे कर दिए थे वो, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो तुम्हें मोटिवेशन मिली ना कि नहीं मैं ज्यादा मोटी हूं अब मुझे पतला होना चाहिए। अब कोई बोलता है तभी तो समझ में आता है ना। इंसान अपने आप को दिन भर थोड़ी देखता है, उसके वजन का अंदाजा तो उसके बॉडी को ढोने में ही पता चल जाता है कि पैर से कितनी ताकत लग रही है, कितना मैं हाफ रहा हूँ, सांस वगैरह फूल रही है कुछ करने में, कुछ बोलने में, कुछ चलने में, तो फिर वो उसको लग जाता है कि नहीं वजन बढ़ा हुआ है। तो यहाँ तो कोई तुमको बोला होगा तो वहां से मोटिवेशन मिला, पक्का किसी ने इसको आईना दिखाया होगा कि देख ले भाई पूरा का पूरा खानदान फैला चला जा रहा है, कुछ तो करो इसके लिए, है ना। कहती है कि अब मुझे फिट होना है, अब मुझे और भी ज्यादा फिट होना है, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। मतलब तुम फिट हो, पहले फिट हो जाओ तब तो और भी ज्यादा होगी ना। फिट कहाँ से हो तुम, ये तो उसके लिए लागू होता है जो फिट हो। तुम कहाँ से फिट हो जो तुम आए दिन तुम्हें थायराइड होता रहता है, ये होता है, बता चुका हूँ उसको कितनी बार रिपीट करूं, है ना। तो आए दिन रोग का गोदाम तुम बनती रहे, तुम कहाँ से फिट हो, है। तुम सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हो जिसके लिए तुम्हारे घर में ही दो दो किचन बनवाए जाते हैं, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सास ससुर के लिए, है ना। तो फिर जब ये चीजें ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी चल रही है कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को सोना, फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे दोपहर में उठना, तो फिर कैसे होगा। कहती है कि बच्चे के साथ जिम जाना मुश्किल है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते लोग, हमारे लोग कर लेते हैं, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तो ये बेबी लेदर सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ही है, शुरू से लास्ट तक अभी तक, बाय डे 1 टू ईयर, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हर गलतियों का ठिकरा मोड़ने के लिए, मढ़ने के लिए सिर्फ वो बेबी लेदर दुनिया में आया हुआ है। ये तो सबको दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। और क्या हुआ, तुम नहीं कर पाते हो, जिम नहीं जा पाते हो, चलो 1 मिनट के लिए समझ सकता हूँ कि हाँ बच्चा तुम्हारा छोटा है, ट्रेडमिल लाई थी ना तुम, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं तो कि घर में तुम छोटे मोटे एक्सरसाइज तो कर ही सकती हो। अबे चलो यार कि ट्रेडमिल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोटी मोटी वर्कआउट तो इंसान घर पे भी कर सकता है ना यार, है। उछल कूद ये वो करना, सीढ़ी उतरो 15 बार ऊपर से नीचे तक, खुद ही 10 दिन में क्लाइंबिंग तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। उस बीच में अगर तुम्हारा बच्चा फीडिंग के लिए चिल्ला रहा है तो उसको तुम फीडिंग भी करा सकती हो, घर पे ही एक्सरसाइज हो सकता है। नहीं सिर्फ बहाने मरवा लो, क्योंकि खाना पीना इनका छूटने वाला नहीं है, एक्सरसाइज और मेहनत इनसे होने वाली नहीं है, तो सब कुछ उसी बेबी लेदर के इर्द गिर्द। खैर अगले 10-15 दिन में इस टैबलेट का भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा इसके तुरंत बाद यहाँ एक तरफ तो इस टैबलेट पे ज्ञान देती हैं, अपने लिए मोटिवेशन बनाती हैं। उसके तुरंत बाद थाली भर के खाना लेकर के बैठ गई कि हल्का फुल्का खाते हैं, हल्के फुल्के में दाल चावल, बाकी रैप करके बगल में कुछ तो रखा हुआ है जो ये अकेले में खाएगी बिना कैमरे के, है ना, दिखाने के लिए हमें और आपको 2 रोटी और थोड़ी सी दाल लेकर के कि अभी हल्का फुल्का खा लेते हैं, क्योंकि शाम को बाहर निकलेंगे तो भारी खाना हो सकता है, भारी खाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कोई बंदूक के नोक पे से खाना खिलाता है कि नहीं बाहर का खाओ, नहीं तो ऐसा कुछ करती हुई नजर आती है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता, जो सारा कुछ चीज है ना स्क्रिप्टेड और बनावटी हमें और आपको दिखाने के लिए। कहती है कि मैं मुंबई जाऊंगी तो फिर वहां से मैं मीठा खाना कम कर दूंगी, सिर्फ मीठा कम खाने से वजन कम नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि वो जो तुम्हारा क्रेविंग वाला है वो नहीं काम कर रहा है। अभी तो तुमने पिया था, उसके बाद तुरंत तुमको भूख लग गई, तो वो भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए, पहले कंपनी में फोन करो और पूछो उसको। वो चीजें गलत है, लगता है तुमको गुमराह किया जा रहा है, तुम फैल करके छाता होती चली जा रही हो, उसके बाद भी पता लगा ये और भी बड़ा। तो ये चीजें हो सकती है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ये है तर्क वाली बात है ना। अब कहती है कि शाम को भारी खाना हो सकता, अबे सुबह 5 बजे तो तुम भारी क्या अपने वजन के बराबर का भारी खाना खा करके आई हो, सॉरी नाश्ता करके आई हो, उसके बाद तुम ये खा रहे हो, अभी भारी तुम्हारा हो सकता है। भाई अजीब लोग हैं एकदम, सब गोलमाल है, सब एकदम फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पे। अजीब फर्जी किस्म के आदमी है ये लोग, बोलते कुछ और है करते कुछ और है, हो कुछ और ही जाता है, समझ में नहीं आता इन लोगों का ना कुछ भी नहीं। उसके बाद ये जाती है मार्केट में गई तो शॉपिंग करने के लिए। अब शॉपिंग करने के लिए गई तो इन्होंने बोला कि अलीगढ़ के हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मिलने चले आए। अलीगढ़ से तुमसे मिलने मॉल में, ये लोग रेस्टोरेंट में काहे नहीं आए थे। या फिर अभी जब तुम थोड़ा थोड़ा वो स्क्रिप्टेड चीजें दिखाती हो, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में हमें दिखाती हो कि रेस्टोरेंट पे कुछ लोग आए हैं तो हम जा रहे हैं मिलने, तो ये करने वो कर, ये लोग रेस्टोरेंट पे काहे नहीं गए। भैया ऐसा है ना कि मॉल में ये लोग घूमने आए होंगे, ठीक है, अलीगढ़ से दिल्ली आए होंगे तो सोचे होंगे कि मॉल में घूम ले,
इत्तेफाकन तुम वहां उन्हें मिल गई होगी और नाम दे दिया तुमने कि अलीगढ़ से मिल रहे हैं। चलो ठीक है, जबरन ना बताओ, अलीगढ़ के वो रहे होंगे इसलिए तुमने बोल दिया कि हाँ अलीगढ़ से हैं। लेकिन ये तुमने नहीं बताया कि मॉल घूमने आए थे तो उनको, अगर ये सच्चाई है, यहाँ गिने चुने 5 6 7 लोग हैं, ठीक है, वहां तुमने 1,500 की भीड़ जुटाई हुई थी इनविटेशन देकर के प्रॉपर, पता नहीं शायद तुमने पैसे भी दिए होंगे, जैसे रियलिटी शो वगैरह में ऑडियंस कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है ना। तो वहां तुमने शायद पैसे भी दिए होंगे। अगर नहीं दिए थे, 1 मिनट के लिए उसे दरकिनार कर दे, तो तुम तो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हो ना तुम लोग अपने आप में हैं। तो यहाँ मॉल में तुमको देखने के लिए अब बाकी सारे लोग काहे नहीं है, काहे नहीं हुजूम जमा हो जाती है। दिल्ली के सड़कों पे तुम ऐसे ही टहल रही हो, तुम्हें काहे नहीं देखने चले आते। भाई कैसे पता होता है लोगों को तुम्हारे शेड्यूल के बारे में कि तुम कब कहाँ जा रही हो। वो अलीगढ़ से चल के चले आते हैं कि नहीं मुझे इस मॉल में इस समय तक मिल जाएगी, कैसे हो सकता है। हमारे यार गजब के चूतिया तुम लोग हो, और गजब के वो लोग हैं जो तुम्हें फॉलो करते हैं, है ना। सोचिए आप लोग कि कैसे लोगों का कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है इन सब चीजों को। और अपने मोटापे को लेकर के ये कहती हैं कि नहीं मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनूं, आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट। कैसे सपोर्ट करेंगे हम और आप, कैसे कर सकते हैं आप बताइए। आसपास में तो रहते नहीं है कि जब तुम मीठा खाने चलो हम 2 चपेट दें तुमको गाल पे। इधर तुमने मीठा लगाया था, इधर झंझना के तुम बेड के नीचे। ऐसा तो हो नहीं सकता, आसपास में तो हम लोग है नहीं। तो हम लोग कैसे तुम्हें इनकरेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और तुम भैया मोटिवेशन हम लोगों के लिए तो ना ही बनो तो सही है भाई। इनफैक्ट बाकी सारे लोगों के लिए तुम ना बनो, जो तुम्हारे फैंस हैं उनके लिए भी तुम ना बनो तो सही है। वो ना बनाए तुम्हें अपना मोटिवेशन तो सही है। ऐसा अगर मोटिवेशन है तो रिजल्ट कैसा होगा भगवान जाने, कल्पना करने में भी डर लगता है वो। इट्स सो हॉरेबल एंड स्कैरी। तो अब दिल्ली के मार्केट की घूमने की बारी। हालांकि पहले भी ये लोग बंजारा पटियाला पता नहीं कौन कौन से मार्केट में घूम चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाती हैं कि नहीं अभी मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि इनका गिना चुना दिन अब दिल्ली में बचा। क्यों दिल्ली वाले भगा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ पता नहीं। जाती है शॉपिंग करने, पता है एक स्वेटर देखती है अपनी नानी के लिए, नानी के लिए। अब इन्हें याद आता है कि नहीं जाते जाते एक स्वेटर ले लेना चाहिए। अमा 5 बजे उस बुढ़ी इंसान को तुम लोग सुबह के 5 बजे उठा करके जामा मस्जिद तक लेकर के जाते हो, घुमवाते हो, टहलवाते हो, ये करवाते। तुम्हें नहीं समझ में आया कि इतने दिनों में उसे ठंडी नहीं लगी होगी, अब जा करके तुझे याद आया कि नहीं उनके लिए स्वेटर ले लेना चाहिए। है ये चीजें नोटिस नहीं हो रही होंगी, होनी चाहिए थी ना भाई। जब जब तुम वहां 4 दिन 5 दिन तुम घूमे हो, तब तुम्हें नहीं समझ में आया कि नहीं यहाँ के बाहर का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है। आजकल तो पता नहीं कौन सा एक तूफान भी उठा हुआ है, तो ये सारी चीजें चल रही है, जिसके बीच में तुम्हें नहीं याद आया कि नहीं ठंड लग सकती है या ठंड लग रही होगी, कुछ कुछ तो ऐसा लेना चाहिए, स्वेटर वगैरह, स्वेटर ले लिया, शॉल ले लिया कुछ तो। लेकिन नहीं, यहाँ पे इनको याद आया जाते टाइम की, अबे यार गजब के खुदगर्द और चूतिया इंसान हो तुम लोग, विशुद्ध चूतिया हो। अब उसके बाद स्वेटर लेते टाइम ना उससे कह रही है कि ठीक ठीक से लगाना, मतलब मोल भाव चल रहा है कि ठीक ठीक से लगाना। उसके अगले ही मोमेंट में ये कह रही है कि देखिए 150 के लिए ना ऐसे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, हमें मुझे मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, 150 में क्या ही हो जाए। अमा यार गजब की चूतिया इंसान हो तुम। अभी तब वो क्या था, वो क्या किया था तुमने, वो तो बार्गेनिंग ही थी ना, बार्गेनिंग ही कर रही थी तुम कि 150 के लिए। और ये इनडायरेक्टली तुम अपने भाभी को शेड कर रही थी, उनको नीचा दिखा रही थी, जो 50 100 रुपए के लिए उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। वो जो स्टॉल वाला सीन हुआ था आप लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना, ये करना वो करना। अमा यार तुम मर्सिडीज लेने जा रहे हो ना, अभी तो वीडियो में दिखाया तुम कि तुम मर्सिडीज लेने जा रहे हो। तो जो मर्सिडीज ले सकता है उसके लिए ये 150 क्या मायने रखता है। कौन सा महल वो खड़ा कर लेगा, तुम बोलती हो कि कौन सा महल बना लेगा। वो महल तो नहीं बना पाएगा, लेकिन एक वक्त की रोटी जरूर खा सकता है, लेकिन वो उसकी ईमानदारी का पैसा है। तुम लोगों के लिए इजी मनी है, बस दिखा करके कुछ भी दिखा करके कुछ भी बकचोदिया करके भर भर के झूठ बोल करके, सबसे बड़ी चीज झूठ और गुमराह करके लोगों को तुम लोग इजीली पैसा कमा रहे हो। तो तुम्हें ऐसा ही लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही पैसे कमा रहे हो। भाई वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, वहां खड़ा रहता है, तब उसे लगता है कि नहीं 25 50 की आज आमदनी हो जाएगी, जिससे मैं आज परिवार पाल सकूंगा, एक वक्त की रोटी मुझे मिल जाएगी। तुम्हारे लिए होगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है वो 25 50 रुपए। तुम कह रहे हो बार्गेनिंग नहीं करते हो, ठीक है। इतनी जहरीली महिला है ना ये, इतनी जहरीली और खुदगर्ज इंसान है कि जरा सा भी मौका नहीं छोड़ेगी अपने ही परिवार को नीचा दिखाने के लिए, खास तौर से अपने भैया और भाभी के लिए। ये इतनी भरी पड़ी रहती है कि लोग उन्हें गालियां दे, उन्हें सुनाए। चलिए ठीक है, उन्होंने वैसे कर्म किए थे कि उन्हें अच्छा खासा सुनाया जा रहा है, अभी तक सुनाया जा रहा है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। भैंस हो तुम पूरी तरीके से, दिमाग से भी। क्या लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि तुम कौन सा हाथ कंडा अपनाना चाह रही हो। ये जो मुस्कुरा मुस्कुरा के कातिल अदाएं दिखा करके तुम कैमरे के सामने आती हो और लोगों का चूतिया काटती हो ना, ये सिर्फ वही कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं जो तुम्हारे मुरीद है, तुम्हारे पीछे आंख बंद करके भागते हैं पागलों की तरह, जो तुम्हारे सो कॉल्ड ऐसे वाले फैंस हैं, जो हर चीज में तुम्हें ढकने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, हमें नहीं फर्क पड़ता, तुम करते रहो करते रहो। अच्छा अब इनकी प्लानिंग चल रही है कि जाना तो है, मुंबई के लिए निकलना है, लेकिन क्या है कि टिकट सिर्फ 4 कंफर्म हो पाई है, बाकी नहीं हो पाया। अब भाई पूरा का पूरा खानदान गया हुआ है, सबके लिए टिकट चाहिए ना। तो अब यहाँ प्लान बनता है कि अच्छा अपना गुटखा सम्राट कहता है ना कि अगर
हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैंने कुछ सोच रखा है, मैंने किसी से बात कर रखी। हमारे यहाँ जब बात करके टिकट मिल सकती थी तो अपने भैया भौजाई को कहा नहीं दिला दिए। ये वाला स्कीम उनको नहीं पता था का कि टिकट तुम्हारे कब्जे में है, तुम रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हो, तुमको अलग से मिल जाएगी। हालांकि बहुत सारी आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके थ्रू लोग टिकट पा लेते हैं। तो ये चीजें तो उन्हें भी पता होगी ना कि किसी न किसी एजेंट को पकड़ के, ट्रैवल एजेंट को पकड़ करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे करके वो टिकट वगैरह अरेंज करवा देते हैं। तो ऐसा भी तो होता है, तो वो तो हो सकता था ना। तो ये स्कीम तुमने अपने भैया भौजी को, सॉरी अपने साले साहब को नहीं बताई थी, बताना चाहिए था तुम्हें, वो भी आ जाते। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ये चीजें हमें और आपके जहन में सिर्फ इसलिए डाली जा रही है कि देखिए इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद वो लोग नहीं आए, है ना। नीचा भी तो दिखाना है ना अपने आप को सही साबित करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि ये खानदान किस हद तक जा सकता है, खास तौर पे ये अपनी भैंसापा, ये तो किसी भी हद तक जा सकती है। तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सारे पैतरेबाजी की जा रही है हमारे और आपके बीच में, बाकी कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद होता है कि नहीं, अगर नहीं तब भी काम नहीं हुआ ना तो प्लेन से चलेंगे। तो अब यहाँ पे अम्मा को और अपनी चुमेश्वरी आंटी को प्लेन से डर लगता है, जब से ये हैदराबाद वाला वो कांड हुआ था। अहमदाबाद हैदराबाद कहीं तो हुआ था ना, कोई नहीं, प्लेन क्रैश वाला कांड हुआ था। उसके बाद से कांड तो नहीं कह सकते दोस्तों, वो हादसा था और बहुत ही दर्दनाक हादसा था। नहीं, भगवान ऐसा कभी ना करे। लेकिन ये कि जब से वो हुआ है उसके बाद से इनको अजीब किस्म का डर लगता है। अबे यार, तो अगर ऐसा कुछ है तो सारी एयरलाइंस बंद हो जानी चाहिए थी ना। लोग पैसेंजर टिकट के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसेंजर कम नहीं हो रहे हैं। अगर सबको ऐसे ही डर लगा रहता, भाई हादसे होते रहते हैं। और हादसा छोड़ो, तुम्हारे यहाँ तो एकदम अजीबोगरीब हादसा होता रहता है। रातों रात किसी को सेकंड स्टेज का कैंसर हो जाता है, कोई एकदम तेलम तेल ले रहा है। तो पता नहीं, बहुत सारे जरिया है ना ये जिंदगी से हाथ धोने के, है ना। इतना कोलेस्ट्रॉल वाला खाना तुम लोग खा रहे हो, किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए, किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, जिस तरह से तुम्हारे वजन बढ़ रहा है, कोई भी चटक के गिर जाए, कहीं इधर उधर लग जाए तो फिर अलग कांड हो जाए। तो भाई इन सब चीजों से, हादसों से इंसान नहीं बच सकता। ट्रेन की बात कर रहे हो कि तुमने ट्रेन से जाना है, ट्रेन की पटरी से अगर उतर जाए खुदा न खास्ता, बहुत सारी चीजें होती रहती है ना। तो फिर अब क्या करेगा आदमी, मरने के डर से जीना छोड़ देगा? नहीं ना। सुख सुविधाएं ली हो, वहां तक जाना भी है तुमने और ये सारी चीजें भी सोचनी है, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। अब वहां से चुम्बेश्वरी आंटी तुमको मोटरसाइकिल पे बैठा करके तो कोई नहीं ला सकता, कैसे लाएगा? कार भी अगर हायर कर ले वहां से मुंबई आने के लिए तो पता लगा 3 दिन 2 दिन तो लग ही जाएंगे। एटलीस्ट 2 दिन तो तुम कार में बैठे बैठे पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, एक जगह बैठ करके कैसे आ पाओगे? वैसे ही वजन इतना ज्यादा है तुम लोगों का, उल्टी चक्कर आए पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर अगर ये डर है कि ऐसा फिर भी हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं हो सकता। और अगर कर्म खराब है, भगवान को नहीं मंजूर है, तो फिर हो भी सकता है। क्या ही करेगा आदमी इसमें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई जबरदस्ती ले जा करके बिल्डिंग में ठोक दिया प्लेन को कि नहीं मेरा अपना स्वार्थ है। भाई हर तरह से संभव प्रयास किया था उन्होंने बचाने के लिए, नहीं हो पाया, आउट ऑफ कंट्रोल रही चीजें, नहीं हो पाया। बाकी ऐसा कोई जानबूझ करके कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा है। तो ये डर बिल्कुल तुम्हारा नाजायज है। चलो ठीक है, होता है कुछ लोगों को डर वर लगती है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा प्रक्रिया ना सिर्फ और सिर्फ अपने भैया और भौजाई को नीचा दिखाने के लिए ही किया गया है कि देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग नहीं आए। अच्छा, रिहान का इन लोगों ने ना टिकट करा दिया प्लेन का जाने के लिए। अब इनके लिए तो वो अकेला जा रहा है, लेकिन साथ में जा रहा है वो 31.5 दांत वाला इंसान भी, जो इनका सो कॉल्ड एडिटर है, कैमरा पर्सन है, सारा कुछ चीज ठीक, नैनी वगैरह भी, छोटा मोटा आप लोग कह सकते हैं, वो भी जा रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए रेहान जा रहा है अकेले फ्लाइट से, है। अरे यार गजब की नौटंकी है, गजब की चूतियापंती। पूरा खानदान ऐसे छाती पीट पीट के उस पर रोना, इमोशनल होना, ये सारी चीजें कहाँ यार, कहाँ समझ में। वो आजकल के जनरेशन का इंसान है ना भाई, वो इतना थोड़ी सोचेगा। ठीक है, उसके कॉलेज मिस हो रही है, स्कूल मिस हो रही है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा है। उस समय भी ये मतलब मोटी आपा, अपनी भैंस आपा, दिमाग से भी वही, शरीर से भी वही, क्या ही बोलूं इसको। उसमें भी कहती है कि पैसे ज्यादा लगे लेकिन हमने करा दिया कि कॉलेज मिस हो रहा। अमा यार, ये तो तुमने कभी नहीं बताया कि उसको दिखा दिखा करके पैसे तुम कितना छाप रही हो। पर वीडियो में दिखा करके, चलो एक ऑन एवरेज 1.5 मिनट का, 2 मिनट का भी तुमने अपने वीडियो में दिखाया, तो उसका ऑन एवरेज निकाल करके बता दो कि एक वीडियो से कितने पैसे कमा रही हो। वो सारी चीजों का हिसाब किताब तुम नहीं लगाती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हिसाब किताब लग रहा है कि नहीं खर्चे हुए लेकिन हमने भेजे हैं। भाई दिल बहुत बड़ा है। अमा मर्सिडीज रोक देती, कुछ दिन बाद मर्सिडीज ले लेती, है ना। वो गुटखा सम्राट का फोन रोक देती, जो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख कितने का आता है आईफोन, वो रोक देती। उसमें सबके टिकट के पैसे हो जाते हैं। नहीं, वो भी तो दिखाना है। तो अगर पैसे की इतनी ही चिंता है, पैसे की चिंता देखिए दोस्तों, बेसिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही कर पाती है, क्योंकि उनको अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा पैसे लग जाए तो बाकी हर चीजों का बजट गड़बड़ा जाता है, पूरी तरीके से उनके दिनचर्या पे फर्क पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं इनके पास इजी मनी आ रही है, इनको सोचने की क्या जरूरत है ना। जिसके जो मन में आ लिया। लेकिन वो शेड करना और ये दिखाना कि नहीं 25-50 के लिए हम बार्गेनिंग नहीं करते, नहीं, अलग है। सारी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड हो रही है, ठीक। अब वो जा रहा है तो पूरा खानदान छाती पीट करके रो रहा है, नहीं इमोशनल हो गया, सारे के सारे लोग इमोशनल हो गए। अबे यार 2-1.5 घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा, 1.5-2 घंटे में, ठीक।
उसके बाद अगले दिन तुम सारे के सारे लोग भी तो वहीं जाने वाले हो ना, तो फिर इतना नौटंकी, इतनी चुतियापा करने की क्या जरूरत है? सबको खर्रा लिख करके मिल गया क्या स्क्रिप्ट वाला कि नहीं सबको रोना है? भाई रोना है, सामूहिक रोवन समारोह है यहाँ पे, सबको रोना है। गजब चलता है इन लोगों का ना, एकदम से जहरीले पड़े हुए हैं सारे सारे के सारे। हंसी भी आती है यार इनको देख करके। और इनडायरेक्टली ये बताना कि चलो खर्चे हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन भैया भाभी आप लोग यहाँ आ सकते थे, ये वाली भी एक अपॉर्चुनिटी है, प्लेन वाली लोग आ सकते हैं। लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया जनाब। और मैडम जी काहे नहीं गई, वो तो उनके वीडियो के आने के बाद ही पता लगेगा, या साफ सफाई जब देंगे लिपा पोती होगे। लेकिन ये मोटी वाली आपी, अपनी भैंस वाली आपी, ये जरा सा भी मौका नहीं छोड़ती है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। दिमाग में खुरापात और जहर दोनों भरा हुआ है इसके। सिर्फ मीठा मीठा बोल देने से ही नहीं हो जाता, ठीक है। सब कुछ ये अपने इसी वीडियो में दिखाती है। इर्द गिर्द सबसे सबसे बड़ी चीज इस वीडियो में जो बनाया हुआ है इन्होंने, अपने भैया भौजाई को शेयर करना, ठीक, और अपना यही प्रमोशन वाला हिसाब किताब। अब देखना ये है दोस्तों हमें और आपको कि हफ्ते 10 दिन बाद इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, तभी उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, नहीं तो हो सकता है किसी चीज का साइड इफेक्ट पड़ जाए, जो भी प्रोडक्ट प्रमोशन इन्होंने किया है। खैर दोस्तों, मन तो यहाँ पे छोटी वाली मोटी का भी था कि प्लेन से जाया जाए, लेकिन पता है आप लोगों को काहे नहीं जाने दिया गया? अरे यार चली जाएगी तो नैनी का काम कौन करेगा? आप लोग सोचिए, बच्चे को संभालना, बच्चे को दूध पिलाना, यहाँ तो कम पता चलता है हम लोगों को ना, मतलब ज्यादातर यही लगता है कि नहीं कहीं छोटी वाली ने गोद लेने का प्लान तो नहीं किया हुआ है कि आगे वो अडॉप्ट कर लेगी। ऐसा कुछ लगता है यार, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा लगती है, उसका झुकाव ज्यादा लगता है। हालांकि बच्चे को, छोटे से बच्चे को का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये कि जिस तरह से छोटी वाली मोटी पूरी तरीके से फैली पड़ी रहती है, ऐसा लगता है जैसे कॉम्पीट कर रही है ये भैंस आपा वो अपने। क्या छोड़िए अपने को क्या। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।